तो सबसे पहले चलते हैं फाइवर का एक नया अकाउंट बनाने के लिए। अपना ब्राउज़र ओपन करें और ब्राउज़र में fiverr.com लिख के एंटर करें। तो हम फाइवर की मेन साइट पे चले गए। फाइवर का अकाउंट हर उस बंदे को बनाना पड़ता है जो फाइवर पे काम करना चाहता है। चाहे वो बायर हो, चाहे वो सेलर हो। बायर वो लोग हैं जो काम दे रहे हैं, सेलर वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हमें हर दो सूरत में इसको ज्वाइन करना होता है। तो बिकेम अ सेलर, लेकिन ये ज्वाइन करने के बाद आप बिकेम अ सेलर उसके अंदर से भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका ये है कि आपके पास कोई गूगल का अकाउंट हो, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लें। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझसे मेरा एक जीमेल अकाउंट मांगेगा। मेरे पास लेट्स सपोज ये एक जीमेल अकाउंट है, मैंने ये अकाउंट दिया। उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड दिया और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट मरहला ये है कि ये जॉइन तो करवा देगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये जो आपका डिस्प्ले नेम है, यानी जब आप फाइवर ऑन करते हैं तो ये आपका डिस्प्ले नेम होता है। तो बेहतर ये होता है कि आपका डिस्प्ले नेम वो हो जो आपके काम को रिफ्लेक्ट कर सके। मसलन मैं ग्राफिक्स का काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक्स बॉय। ग्राफिक्स बॉय, लेकिन ग्राफिक्स बॉय अवेलेबल नहीं है। ग्राफिक्स बॉय 1 या ग्राफिक्स बॉय 2 या इस तरह का कोई सा भी नाम लिखा जा सकता है। यानी ये यूजर नेम रिफ्लेक्ट करता है आपके काम को कि आप किस तरह का काम करते हैं। ईमेल एड्रेस आपका यही रहेगा। उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर दें। ये तो हो गया फाइवर को ज्वाइन करने का तरीका। तो आप चाहे बायर हैं, चाहे आप सेलर हैं, आपको फाइवर को हर हाल में ज्वाइन करना होगा। वो कह रहा है जी कि आपको एक कंफर्मेशन मेल भेज दी है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हमें करना ये है कि हमें एक सेलर अकाउंट बनाना है, क्योंकि इस वक्त ज्वाइन तो किया लेकिन ये बायर अकाउंट भी हो सकता है और सेलर अकाउंट भी हो सकता है। तो वो कह रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। इसके लिए ये जो आइकन आपको नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद बिकेम अ सेलर पे क्लिक कर देना। तमाम इंस्ट्रक्शंस को मैं एक एक करके ब्रीफ करता जाऊंगा और आप भी इसको केयरफुली बनाएं, क्योंकि अकाउंट तो हजारों लोग बनाते हैं और लाखों गिग्स भी बनती हैं, लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि काम नहीं मिलता। तो ना मिलने की वजह जो है वो शायद अकाउंट का प्रॉपर तरीके से ना बनाना है। वो कहता है जी कि वर्क यूर वे, यू ब्रिंग द स्किल। आप स्किल लेके आओ, वी विल मेक अर्निंग इजी। हम आपके लिए अर्निंग इजी कर देंगे। तो हम बिकेम अ सेलर पे क्लिक करते हैं तो हम इसके सेलर बन जाते हैं। अब ये 3 स्टेप्स में आपसे पूछेगा। वैसे इसने एक वीडियो भी रखी हुई है जिसमें आपको ये ब्रीफ करेगा कि ये वीडियो कैसे काम करती है। तो मैं इस अकाउंट का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या पूछता है। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा, ये आपको बताएगा लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल। तो कंटिन्यू करें। तो ये जो पहला टैब है, अब इसके 2 सब सेक्शन आएँगे। पहले नंबर पे वो कह रहा है कि व्हाट मेक अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। वो कहता है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर। आपका पहला इंप्रेशन मैटर करता है, इसलिए आप एक रश में अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। यानी एक रश है तो रश में आपके अकाउंट की पहचान कैसे होगी। तो वो कहता है कि टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल। आपको जितना भी टाइम लगता है आप टाइम लगाएं और अपने प्रोफाइल को बनाएं और ऐसा बनाएं जैसा आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अपने अकाउंट को एक क्रेडिबिलिटी दें। उससे क्या होगा, क्रेडिबिलिटी आपको कैसे देनी है कि आपके जितने प्रोफेशनल नेटवर्क है वो सारे इसके साथ आप अटैच करेंगे। उसके बाद वो कहता है जी कि अपने प्रोफेशनल स्किल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करें ताकि उसके हवाले से आपको काम दिया जाए। तो ये भी हम अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे डिस्क्राइब किए जाएंगे। फिर वो कहता है कि पुट अ फेस टू योर नेम। अपने नाम को एक चेहरा दें। सम टाइम लोग आपका नाम भूल जाते हैं लेकिन आपका चेहरा याद रखते हैं। तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप वेल में यानी नकाब में भी अगर आप तस्वीर देना चाहें तो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसको आप अपना एक फ्रंट फेस दें ताकि ये आपके पहचान को आपके फेस से आपको पहचान सके। और वो कहता है कि जी अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग सिक्योर करने के लिए हम आपकी आईडी को वेरीफाई करेंगे। आप इसको कंटिन्यू कर दें। अब इसी इसी पोर्शन का दूसरा पार्ट वो पूछ रहा है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना, व्हाट टू डू और नॉट टू व्हाट नॉट टू डू। वो कहता है प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी। अगर आप अपनी आइडेंटिटी के मुताल्लिक कोई गलत इंफॉर्मेशन देंगे हम आपको ब्लॉक कर देंगे। आप डुप्लीकेट अकाउंट खोलेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी एक सिस्टम पर सिर्फ एक अकाउंट चला सकते हैं। काम कैसे मिलेगा, उसके लिए वो कहता है जी यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स। एक से ज्यादा गिग भी आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि वो कैसे क्रिएट करें। सोलिसाइटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्क ऑन फाइवर।
यानी जो दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप कोई बुरा सलूक करेंगे या किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। और रिक्वेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइवर। सम टाइम हम कमीशन बचाने के लिए ये समझते हैं कि जिस क्लाइंट के साथ हमारी डील चल रही है, हम इसको कोई ऐसा क्लू दें कि ये फाइवर से बाहर आके हमें पेमेंट दे दे, तो ये एक्ट जो है ये आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, तो ये काम आपने नहीं करना। तो ये वो चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब ये इस पहले पोर्शन को कंप्लीट कर गया, अब ये दूसरे पोर्शन में आ गया, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल। वो कहता है ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। कैसे देंगे जी? वो कहता है जी सबसे पहले आपने अपना नाम देना है। लेट्स सपोज मैंने एक नाम अपना यहाँ पे डिसाइड किया कि मेरी आईडी चूंकि इजाज के नाम से है, लेट्स सपोज मैंने कहा जी मेरा नाम मोहम्मद इजाज है। उसके बाद ये वो प्रोफाइल पिक्चर है जो वो आपसे मांग रहा है। तो याद रखिएगा आपका फ्रंट फेस होना चाहिए, और कोशिश कीजिएगा एक स्माइलिंग इमेज इसमें लगाएं, और आपका जिसमें फेस आपका क्लियर हो। गूगल से कोई पिक्चर नहीं लगाइएगा वरना ये उसको ब्लॉक कर देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पिक्चर देता हूँ। तो ये लेंज, ये एक मैंने फेस दे दिया, तो ये फेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा एक स्माइलिंग फेस हो जो जिससे एक प्रोफेशनल लुक आए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिस्क्रिप्शन है। लोग आपके फर्स्ट इंप्रेशन को ही लेके आगे चलेंगे। वो कहता है शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, कूल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। यानी तीन चीजों पे फोकस करना कि आपका वर्क एक्सपीरियंस किस चीज में है, आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, या आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कैसा है। कोशिश कीजिएगा यहाँ किसी से हेल्प ले लें, कोई अच्छा ऐसा बंदा जो इंग्लिश में थोड़ा सा आपको कोई 200 300 400 करेक्टर का इंट्रो लिख के दे सके। लेकिन अगर फर्ज करें कोई इस तरह का बंदा नहीं मिलता, तो इसके लिए एक बहुत आसान हल आपको बता। इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट ओपन करें। गूगल ट्रांसलेट ओपन करके एक साइड पे उर्दू लैंग्वेज दे दें और दूसरी साइड पे इसको इंग्लिश दे दें। और अगर लैपटॉप पे हैं तो माइक काम कर रहा होगा, पीसी पे बैठे हैं तो एडिशनल माइक लगा दें, या अगर लैपटॉप मोबाइल पे हैं तो ये इजी आप काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से माइक ऑन करूंगा, उर्दू में बोलूंगा, और ये ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। लेट्स सपोज मैं आपके सामने करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इजाज है। मैं पिछले 3 सालों से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। मैं लोगो बनाने में एक्सपर्ट हूँ, और इसके अलावा मैं हर किस्म के बैनर्स, स्लाइडर्स, हेडर्स और किसी भी किस्म का ग्राफिक का काम करने की सलाहियत रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे काम की क्वालिटी से ज़रूर मुतमईन होंगे। तो ये मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया। इसको कोशिश कीजिएगा कि आप इसको एज़ इट इज़ कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको वहाँ जाके पेस्ट करें। इसकी नोक पलक दुरुस्त करना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, कि अगर इसमें किसी किस्म के स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसको एक दफ़ा ज़रा केयरफुली रीड कर लें। माय नेम इज़ मोहम्मद इजाज़, कॉमा दे दें। आई एम डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क सिंस लास्ट 3 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएँ, और आई एम एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग, यहाँ पे पीपल लिख दिया उसने, ये थोड़ा माइक का इशू है। तो लोगो एंड आल्सो आई हैव एबिलिटी टू डू ऑल काइंड ऑफ बैनर्स। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने हेडर्स लिखना था, यहाँ पे हेडर्स आ गया। और इसके अलावा एंड एनी काइंड ऑफ ग्राफिक वर्क। और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करके लिखें कि आई होप यू विल लाइक माई वर्क, आई होप यू विल लाइक द क्वालिटी ऑफ माई वर्क, द क्वालिटी ऑफ माई वर्क, यू विल डेफिनेटली बी। चले एक ही बात है, इस लाइन को आप काट दें। ये लें जी। तो ये कुछ थोड़ा सा इंट्रो जो है आपने लिख दिया। इस इंट्रो को मजीद बेहतर भी किया जा सकता है, तो ट्राई कीजिएगा कि इसको बेहतर अंदाज में आप इसको लिखें। उसके बाद वो लैंग्वेजेस पे आ गया। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे लिखना है कि मेरे पास इंग्लिश का स्किल है, और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि मैं कन्वर्सेशनल हद तक, यानी मैं अपनी बातचीत अगले बंदे तक आसानी से पहुंचा सकता हूँ या पहुंचा सकती हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगी जी उर्दू। उर्दू को हम लिखेंगे कि हम इसको फ्लुएंट बोल सकते हैं, और इसको भी आप ऐड कर देंगे। उसके बाद अगले मरहले में आ जाएगी जी पंजाबी। पंजाबी हम कह सकते हैं कि नेटिव या बाइलिंगुअल है हमारी। और उसके बाद एड न्यू में जाएं, और एड न्यू में हिंदी, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हिंदी समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चले लिख तो नहीं सकते, और इसको भी हम फ्लुएंटली लिख सकते हैं।
ये हमारी लैंग्वेज आ गई। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। ये याद रखिएगा, ये आपके क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल का पहले सेक्शन का पहला पार्ट है कि आपसे 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 आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। जब इसको आप कंटिन्यू कर देंगे तो दूसरे नंबर पे आपसे ये आपकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे कोशिश करनी है कि वो स्किल आप मेंशन करें जो कम से कम आप 2 साल से कर रहे हो। फर्ज करें कि मैं उसे कहता हूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। कब से कर रहा हूँ? मैं 2020 से लेके 2022 तक, या इसको आप 23 भी कर सकते हैं कि 20 से 23 आ गया और मैं ये काम कर रहा हूँ। अब ये मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स हैं, इनमें से किसी 5 स्किल्स को आप मार्क कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो इसी सीरीज में मैं अगला जो आपको कैनवा का या मैं आपको फिग्मा का तारफ दूंगा, उसमें आपको ये सारी चीजें मैं बनानी सिखाऊंगा। हम बैनर्स बना सकते हैं, हम फ्लायर डिजाइन कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसी चीजों को मार्क करें जिनमें कंपटीशन कम है। मैं लोगो डिजाइन यहाँ मार्क नहीं करूंगा क्योंकि लोगो डिजाइन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ किस्म के इन्विटेशंस बना सकते हैं। हम किसी के लिए बिजनेस कार्ड या स्टेशनरी बना सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम बुक या एल्बम का कवर बना सकते हैं। तो ये 2 सालों से मैंने उसे लिख दिया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा एक और फैसिलिटी भी मेरे पास मौजूद है। फ़र्ज़ करें जो दोस्त अहबाब इसके अलावा को डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जानते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन जानते हैं, प्रोग्रामिंग किसी किस्म की वेब डेवलपमेंट जानते हैं, किसी किस्म का म्यूजिक या ऑडियो जानते हैं, वीडियो एनिमेशन जानते हैं, तो वो भी इस स्किल को मार्क कर सकते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड करूंगा कि वो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाएं, क्योंकि यहाँ पे वर्डप्रेस आप जानते हैं, मैंने आपको सिखाई हुई है। सीएमएस वगैरह आप कर सकते हैं, ई कॉमर्स का काम आप कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ है। और इसके अलावा भी आप किसी चीज़ को मार्क कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे हबाब हैं, उनके लिए मैं ज़रा थोड़ी आसानी पैदा कर दूँ कि हम इसमें फ़र्ज़ करें वीडियो एंड एनिमेशन में जा सकते हैं। हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊँगा। 1 से 2 लेक्चर्स होंगे और ये आप वीडियो एडिटिंग बड़े आराम से सीख जाएँगे। इसी तरीके से आप वीडियोज़ का इंट्रोज़ और आउट्रोज़ बना सकते हैं और आप स्लाइड शो या किसी कोई प्रमोशन वीडियो बना सकते हैं। अगर आप ये ना करना चाहें, तो आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में भी आ सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जी मैं वेबसाइट, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वेबसाइट का कंटेंट लिख सकते हैं, आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, आप किसी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप रिज्यूमे या कवर लेटर लिख सकते हैं। तो एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग, ये तो आपको नहीं भी आती तो इंशाल्लाह इसी सीरीज में 1-2 लेक्चर्स में मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के ये सारे काम सिखा दूंगा जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं। बाकी जो दूसरी स्किल है इसको आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन सी स्किल आप इसमें मार्क कर सकते हैं। उसके बाद ये जो काम आपने किए हैं, ये सारे आपने यहाँ मेंशन करने हैं। अज्यूम दैट अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, फर्ज करें आपको एडोब फोटोशॉप आता है, तो आप यहाँ पे एडोब फोटोशॉप और इसका एक्सपीरियंस लेवल जो है एक्सपर्ट लेवल पे रख के ऐड कर दें। उसके बाद अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है तो आपने यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर लिखना, और आपका जो एडोब इलस्ट्रेटर का स्किल है, सॉरी स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक है, इसमें आपने एडोब इलस्ट्रेटर लिखना है और आप एडोब इलस्ट्रेटर में अपना बता सकते हैं कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा आपको मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह बैनर डिजाइन करने सिखाऊंगा। आप बैनर में लिखेंगे कि मैं बैनर डिजाइन करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको स्लाइडर बनाने सिखाऊंगा, तो आप यहाँ लिखेंगे कि जी मैं स्लाइडर बनाने में एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा अब यहाँ पे चूंकि आप बहुत सारी स्किल्स दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे लोगो डिजाइन भी दे सकते हैं। लोगो डिजाइन, तो ये लोगो डिजाइन आ गया, तो इसको भी आप एक्सपर्ट लेवल में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्ज करें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह आती हैं, स्लाइड्स प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। विजिटिंग कार्ड, ये देखिएगा जी, डिजिटल डिजिटल विजिटिंग कार्ड डिजाइन, तो इसमें भी मैं इंशाल्लाह आपको एक्सपर्ट कर दूंगा। तो इसके अलावा जो जो स्किल्स आप समझते हैं कि यहाँ आपको आती है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख सकते हैं। तो ये भी आपका स्किल है, आप किसी के लिए सीवी बना सकते हैं और जरूरी नहीं आप वर्ड में ही बनाएं, मैं इंशाल्लाह ये आपको कैनवा में भी सिखा दूंगा। तो इसके अलावा फर्ज करें आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्किल जो है वो मार्क करें, क्योंकि ये वो छोटे छोटे काम है जो ऑलमोस्ट हर बंदे को आते हैं और हर बंदा इनसे किसी ना किसी हद तक जो है वो वाकफियत रखता है। ये वो स्किल्स हैं जी जो आपने यहाँ पे मेंशन करने, अडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, बैनर डिजाइन, स्लाइडर डिजाइन, और इसमें आप बुक के कवर डिजाइन कर सकते हैं। तो यानी जो, और इंशाल्लाह जब मैं आपको कैनवा सिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि आपके पास ऐसे ऐसे स्किल्स आ जाएंगे जो शायद आम बंदों के पास नहीं होंगे, और ये बहुत आसान काम है। स्किल्स मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपने एजुकेशन मेंशन करनी है अपनी। फर्ज करें मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं पाकिस्तान में हूँ
यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लिख दिया। यहाँ पे आप अपना टाइटल बीए किया है, बीएससी की है, एमए किया है, एमबीए किया है, जो भी आपने किया है, लेट्स सपोज मैं उसे कहता हूँ कि मैंने बीएससी की है और मैंने बीएससी जो है ये कंप्यूटर साइंसेज में की है, तो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की है, और किस साल में की है, लेट्स सपोज मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ कि ये जो बीएससी है ये मेरी 2018 में मैंने की थी, इसको ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड आ गया, जहाँ से भी आपने कोई डिप्लोमा लिया हुआ है, मसलन मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये मेरे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स का डिप्लोमा जो है मौजूद है। यहाँ मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दूंगा कि जी कायदे आजम कॉलेज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी फैसलाबाद। यहाँ से मैंने ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का डिप्लोमा लिया। अब लेट्स सपोज मैंने 2018 में ग्रेजुएशन की है, तो उसी साल में या उससे अगले साल में मैं ये डिप्लोमा कर सकता हूँ। या अगर आपके पास कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, किसी भी वेबसाइट से आपने ली हुई है, वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद वो पर्सनल वेबसाइट का नाम दे रहा है, पर्सनल वेबसाइट लेट्स सपोज आप नहीं भी मेंशन करते, क्योंकि ये ऑप्शनल होती हैं चीजें, तो वो कहता है कि जी ये प्राइवेट है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। बहरहाल जी ये दूसरा ऑप्शन था जिसमें आपने अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर लें। तीसरे नंबर पे ये आ गया जी लिंक्ड अकाउंट, कि आप गूगल तो कहता है जी मैंने आपका वेरीफाई कर भी दिया है और कनेक्ट भी कर दिया, लेकिन अब पहले नंबर पे दे रहा है आपकी सोशल प्रेजेंस, और उसके नंबर पे उसके बाद दे रहा है आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंस। सोशल प्रेजेंस में गूगल तो है ही, कनेक्ट हो गया। आपने क्या करना है कि अपने फेसबुक के अकाउंट को, जिसको आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। सिंपल सा मेथड है, आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक और विंडो खुलेगी, इसमें आपसे ये आपका फेसबुक का ईमेल एड्रेस या जो भी नंबर है वो मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा और लॉगिन कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये सारे प्रोफेशनल अकाउंट आप कनेक्ट करें। क्यों? अगर आप ऊपर देखें तो ये देखें कंप्लीशन रेट 35% है। इसमें अगर आप कोई चीज़ स्किप करेंगे तो ये जो अकाउंट है ये 100% नहीं होगा। वैसे तो काम मिलना हो तो खैर 35% पे भी मिल जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने इस अकाउंट को 100% करें, ताकि आपका किसी किस्म का आप कोई कमी महसूस ना कर सकें। तो इसको अकाउंट को आपने 100% कोशिश करनी। तो फेसबुक को कनेक्ट करें, इसी तरीके से ट्विटर का अकाउंट अगर आपका बना हुआ है उसमें भी ऐसे ही होगा, आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा, आपने अपना ट्विटर का यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है और इसको कनेक्ट कर देना, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। प्रोफेशनल प्रेजेंस में आपका ड्रिबल और वाइमियो का अकाउंट है। ड्रिबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आपने, अगर फर्ज करें आपको विजिटिंग कार्ड बनाना आता है, फर्ज करें आपको बैनर बनाना आता है, आप किसी के लिए सीवी बना सकते हैं, आप किसी के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, तो वो कोशिश कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह फाइवर तो आपको कैनवा तो सिखाऊंगा ही, लेकिन उसमें ये है कि आप कुछ सैंपल के तौर पे चीजें बनाएं और बना के ड्रिबल के अकाउंट पे जाके अपलोड कर दें। उसके बाद जब कोई कोई क्लाइंट आपसे मांगता है कि जी मैंने विजिटिंग कार्ड बनवाना है, क्या आपके पास कोई सैंपल है, मैंने सीवी बनवानी है, क्या आपके पास कोई सैंपल है, तो आप उसको ड्रिबल का अकाउंट मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ जाके चेक कर लो, यहाँ मेरी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितना भी मैंने काम किया है, मेरा पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पड़ा है। और फाइवर जो है ये ड्रिबल के अकाउंट को मैंने साथ में मेंशन करने पे बुरा नहीं बनाता, यानी ये आपको अलाउ करता है कि आप क्लाइंट को अपने ड्रिबल का अकाउंट दे दें। अगर आपको प्रॉब्लम हो ड्रिबल पे अकाउंट बनाना, तो यूट्यूब से कोई वीडियो सर्च कर लें या इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ड्रिबल का अकाउंट भी बना दूंगा। इसी तरीके से वाइमियो पे चलते हैं। वाइमियो पे भी हम एक अकाउंट बनाना चाहेंगे। वाइमियो यूट्यूब के तरह का एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, जो आपको फ्री में या पेड दोनों तरीकों से आपको अकाउंट क्रिएट करने की एबिलिटी देता है। आप उसे कहेंगे कि मैं वाइमियो को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन वाइमियो को हम गूगल के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे, हम कोई नया ईमेल अकाउंट नहीं देंगे। जस्ट आपको ये इस ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है जिसके थ्रू आप लॉगिन हुए, और साथ ही आपका वाइमियो का अकाउंट बन भी जाएगा और इसके साथ कनेक्ट भी हो जाएगा। तो ये लें जी, जस्ट एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आप इसे अलाउ करते हैं कि आपका ये अकाउंट वाइमियो का फाइवर के साथ कनेक्ट हो जाए। आप अलाउ करेंगे तो ये अकाउंट जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें, ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। तो वन बाय वन आपने एक एक करके ये सारे अकाउंट बना लेने हैं, और बनाने के बाद इनको अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देना। आप देखें, इन अकाउंट्स के बनाने से आपकी जो कनेक्टिविटी है वो 60% होगी, ये लिंक्ड अकाउंट था। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका मरहला जो आ गया अकाउंट सिक्योरिटी का आ गया। ईमेल एड्रेस वो ऑलरेडी हमारा वेरीफाई कर चुका है। अब मरहला है फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने का। वो कहता है जी आप ऐड फ़ोन नंबर दें, और फ़ोन नंबर देने के बाद इसको आप वेरीफाई कर दें। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा, और पाकिस्तान लिखने के बाद यहाँ मैं कोई सा भी फ़ोन नंबर दे के इसके साथ इस नंबर को इस अकाउंट को वेरीफाई करवा लूँ। तो यहाँ पे हमने एक मोबाइल नंबर दिया,
और उस मोबाइल नंबर के ऊपर ये एक कोड देगा और ये कोड हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये अकाउंट हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट हमें आ गया। तो जैसे ही हम ये अकाउंट मेंशन करेंगे और इसको सबमिट करेंगे तो वो कहता है योर फोन नंबर हैज वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली और थैंक यू। तो ये अकाउंट नंबर जो है, अब यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी है कि आपको कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज वो मुझे कहता है कि जी अपने बचपन के बेहतरीन दोस्त का नाम बताओ। चलें, मैंने यहाँ पे लिख लिया जी मेरा बचपन का बेहतरीन दोस्त जो था वो मोहम्मद अली था और मैंने इसको फिनिश कर दिया। और फिनिश करने के बाद वेरिफिकेशन जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। जस्ट आपको इसको फिनिश करना है। अब याद रखिएगा कि अब ये क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल हम यहाँ तक पहुंचे। तो अब जब आप इसको फिनिश करेंगे तो ये सेलर अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट। नाउ गो अहेड एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग, यानी अब हम तीसरे मरहले में जाएंगे कि हमें अपनी एक गिग को पब्लिश करना। इसको डन कर दें। वैसे अगर नीचे से पढ़ना चाहें तो ये कुछ देख सकते हैं कि ये फाइवर बिजनेस क्या है और सेलर प्रोफाइल क्या है। इसको आप डन कर दें। डन करने के बाद ये अगले मरहले में आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी गिग की तरफ।